पर हमने पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, गोलाकार दर्पण के बारे में। साथ ही हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में भी। हम यहाँ पे एक गोल आकार का दर्पण लिए हैं, स्फेरिकल मिरर लिए हुए हैं, और इसका एक सेंटर है C, और C से P तक की दूरी, पोल तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी, इसी को कहेंगे पोल और हिंदी में कहेंगे ध्रुव। तो वो बराबर होगी किसके? रेडियस के। ओके, यहाँ से C से P तक की दूरी को हम कहेंगे रेडियस, और जैसे ही रेडियस का आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा फोकस। तो हम कह सकते हैं जो रेडियस है इसमें कितने फोकस आ जाएंगे? 2 फोकस आ जाएंगे। यानी जब 2 उधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं R/2 = F, यानी जो फोकस होगा वो रेडियस का आधा होगा। हमने इस मिरर को 2 पार्टों में कट कर लिया है। पहला पार्ट हम यहाँ पे लाए हैं और दूसरी पार्ट हम यहाँ पे लाए हैं। वहीं पे हम देख सकते हैं पहले वाले पार्ट को हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, और दूसरे वाले पार्ट को हम कहेंगे कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा? कन्वेक्स मिरर का जो बाहरी साइड है, अपर साइड है, सरफेस है, वो बाहर के साइड होगा। वहीं पे पॉलिश जो है उसके अंदर के साइड हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। साथ ही में कनकेव मिरर क्या होगा, अवतल दर्पण क्या होगा? इस वाले मिरर में जो बाहर का साइड था वो धसा हुआ होगा, अंदर के साइड होगा, और जो बाहरी सरफेस है वो क्या होगी? पॉलिश होगी। उसको हम कहेंगे कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और इस मिरर के क्या होंगे? एक सेंटर होगा। हमने देखा था कि पोल से यहाँ तक की दूरी जो रेडियस है इसका क्या है? एक सेंटर है, ये वाला पार्ट। तो इसका एक सेंटर होगा, एक फोकस होगा और एक पोल होगा। सेम इसका भी एक सेंटर होगा, फोकस होगा और एक क्या होगा? पोल होगा। अब हम पढ़ेंगे जब हम लाइट रे को गुजारते हैं किसी कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर्स पे तो क्या होता है। हम यहाँ पे लिए हैं कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर में जब लाइट रे को हम गुजार रहे हैं तो आने वाली इंसिडेंट रे क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है। यहाँ से भी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। सारी किरणें क्या हो रही हैं? रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मिल रही हैं, जिस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। ये सारे किरणें रे जो लाइट रे हैं वो जा करके क्या मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं। तो हम कहेंगे ऑल रे पासेस थ्रू मीट वेयर फोकस। सभी जा करके कहाँ पे मिल जा रही हैं? फोकस पे मिल जा रही हैं। ये किसमें हो रहा है? ये हो रहा है कनकेव मिरर में। लेकिन वहीं पे जैसे ही कन्वेक्स मिरर लेंगे हम और उस पर लाइट रे को गुजारेंगे तो सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी दिशा में चली जाएंगी और वो आपस में जा कर के नहीं मिलेंगी। तो हम उनको क्या करेंगे? मिरर के पीछे वाले साइड उनको हम साथ में लेके आएंगे तो एक वो पॉइंट पे मिलेंगे जिसका नाम क्या है? फोकस है। तो हम कहेंगे ऑल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर एंड ज्वाइन एट बिहाइंड मिरर एट फोकस। कहाँ पे मिल रही है? फोकस पे। बिहाइंड पीछे के साइड मिल रही है, मिरर के पीछे के साइड सारी रे मिल रही हैं। कहाँ पे? फोकस पे मिल रही हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। इमेज क्या होगा? इमेज 2 प्रकार की होंगी। एक तो रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा वर्चुअल इमेज, आभासीय प्रतिबिंब, ओके, या अवास्तविक प्रतिबिंब। जो रियल इमेज है वो हमेशा ऑलवेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा। लेकिन वर्चुअल इमेज जो है, आभासी इमेज है, वो हमेशा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ओके, अब हम समझने वाले हैं रियल इमेज कब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब कोई रे, 2 रे जो है वो आपस में कहीं पे कट करेंगी और रियल में कट करेंगी। जैसे हम देख रहे हैं, हमने लिया है कनकेव मिरर। ओके, कनकेव मिरर से जैसे ही लाइट को हम पास कर रहे हैं और दूसरी लाइट को, तो ये आपस में क्या कर रही हैं? कट कर रही हैं। वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे बनेगा इमेज। ओके, तो इसको कहेंगे रियल इमेज। और ये इमेज हमेशा कैसा बनेगा? ये हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। वहीं पे वर्चुअल इमेज जो है, आभासीय प्रतिबिंब, जब कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसे हमने लिया है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर और हमने लाइट को रिफ्लेक्ट किया। अब ये आपस में तो नहीं मिलेंगी आगे जाके, बट इनको पीछे करने पे हमको क्या मिल रहा है? ये दोनों आपस में कट करेंगे फोकस पे। लेकिन ये हमको इमेजिंग करना पड़ रहा है कि ये कट करेंगी आपस में। तो हमेशा इसको क्या कहेंगे? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, अवास्तविक प्रतिबिंब। ये हमेशा कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो ये था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। थोड़ा सा हम देखेंगे कि रे कैसे गुजारनी है। आपको पहली चीज़ याद रखनी है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रे को पास करेंगे, ओके, तो पहला रे रिफ्लेक्ट होके जाएगा फोकस से। तो जो फर्स्ट रे है, रे वो कहाँ से होके जाएगा, वो जाएगा फोकस से। अगर कोई रे जाता है सेंटर से, अगर कोई रे कहाँ से जाके होके जाए, अगर कोई रे होके जाए सेंटर से, यदि कोई किरण सेंटर से होके जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट अपनी ही दिशा में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे हमने जैसे ही सेंटर से गुजारा, ये रे जाएगी और फिर से रिफ्लेक्ट होकर अपनी ही दिशा में क्या हो जाएगी, चली आएगी। लेकिन जैसे ही हमने एक रे गुजारी थी जो कि फोकस से हो रही थी, वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी दिशा में जाएगी। तो पहली बात ये याद रखेंगे कि पहली रे जाएगी जो फोकस से, वो रिफ्लेक्ट होगी, और दूसरी रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी कहाँ से, फोकस से जाएगी। और जो दूसरी रे है, अगर वो सेंटर से जा रही है, सी से जा रही है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अपने ही दिशा में रिफ्लेक्ट होगी। ओके, दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो दो चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। और हम पढ़ने वाले हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कनकेव अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इसका एक शॉर्ट मेथड है जो कि अभी हम देखेंगे, वो है 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5। ओके, क्या होगा, पहले हम देखेंगे वस्तु कहाँ कहाँ पे हो सकता है। जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, वो हो सकता है 6 पोजीशन हो सकते हैं ऑब्जेक्ट होने के। पहला कि हमको तो यहाँ पे हमने रख दिया, क्या हमने यहाँ पे रख दिया, कनकेव मिरर। ओके, कनकेव मिरर रखा। जो पहला हम ऑब्जेक्ट रखे हैं वो इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है, तो हमको मालूम नहीं है। तो पहली रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा इन्फिनिटी। दूसरा, वो सेंटर के पीछे होगा, बिहाइंड द सेंटर, और कह सकते हैं इन्फिनिटी टू बीच में रहेगा किसके, इन्फिनिटी टू सेंटर के। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा था इन्फिनिटी पे। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमने ले लिया है इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तीसरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा सेंटर पे। ओके, तीसरा ऑब्जेक्ट हमारी रहेगी सेंटर पे। और जो चौथा ऑब्जेक्ट है, वह सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा पोजीशन, चौथे ऑब्जेक्ट का पोजीशन। जो पांचवा ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, वो होगा हमारे फोकस पे। और जो 6 नंबर है, वो रहेगा फोकस और पोल के बीच में। ये कंडीशन हो सकती हैं ऑब्जेक्ट की। तो हम लिखेंगे इन्फिनिटी के लिए 1, इन्फिनिटी या बिहाइंड द सी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, सी पे 3 लिखेंगे, सी और एफ पे 4 लिखेंगे, एफ पे 5 लिखेंगे, और एफ और पी के बीच में कितना लिखेंगे, 6। तो ऑब्जेक्ट का हमने पोजीशन बता दी। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो अगर हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो हम लिखेंगे 1, फोकस स्टार्ट करेंगे। 2 किसके, सी और एफ के बीच में 2, 3 आ जाएगा सी पे, और 4 आ जाएगा सी और इन्फिनिटी के बीच में, या कहेंगे बिहाइंड द सी, सी के क्या, पीछे। और जो पांचवा ऑब्जेक्ट है हमारा इमेज बनेगा, वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा इन्फिनिटी पे। तो चलिए, अगर हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन जा रहा है। अगर हम बियॉन्ड सी पे रख रहे हैं, सी के पीछे रख रहे हैं, तब उसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बनेगा। जब हम सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगा, जैसे 3 है यहाँ पे, तो 3 भी कहाँ पे, वो यहीं पे। बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन अगर सी एंड एफ पे रखेंगे तो वो बनेगा बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड किसके, सी के पीछे बन रहा है। अगर 4 यहाँ पे है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे सी के पीछे। अगर हम फोकस पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, 5 है यहाँ पे, तो इन्फिनिटी पे कितनी है, 5, तो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 6 वाले पोजीशन, एफ और पी के बीच में, तब वो बन रहा है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो हमने लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम समझने वाले हैं कि जैसे इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तब कैसे ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। ठीक, तो पहला हमारा है, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जैसे ही वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो हम देख ले रहे हैं कि लाइट रे आ रही है, ये भी लाइट रे आ रही है, ये भी लाइट रे, ये भी, और ये आपस में कट कर रहे हैं कहाँ पे, फोकस पे। ओके, जैसे ही फोकस पे कट कर रहे हैं, जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा, वहीं पे बन जाएगा इमेज हमारा, हमारा प्रतिबिंब। ओके, हमारा जो प्रतिबिंब है, इमेज है, जहाँ पे ये लाइट रे कट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं जैसे ही हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज बन रहा है फोकस पे। ओके,
और रियल इमेज बनेगा। मैंने बात की थी अगर दो लाइट कट करेंगे तो हमेशा रियल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा, उल्टा बनाएगा। तो दोनों लाइट कट कर रही हैं तो क्या कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। और पॉइंट साइज का हम देख रहे हैं एक ही पॉइंट साइज पे क्या है, तो बिंदु आकार की जो वस्तु की इमेज बन रही है। कब, जब हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, अनंत पे, तब। दूसरा, अगर हम वस्तु को, जब हम वस्तु के केंद्रक के पीछे रखें, ठीक, बियॉन्ड द सी के पीछे रखें, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है वो, ओके, जिसका एक लाइट होके जाएगा कहाँ से, फोकस से। मैंने बात की थी इस बारे में भी कि पहली लाइट होके जाएगी फोकस से और रिफ्लेक्ट होके फोकस पे ही मिलेगी, ओके। दूसरी लाइट रे जैसे ही सेंटर से गई तो वो रिफ्लेक्ट होके अपनी दिशा में क्या हो गई, चली गई, ओके। तो हम देख रहे हैं जो इमेज बन रहा है वह सी और एफ के बीच में बन रहा है इमेज। कैसा इमेज बन रहा है इसके बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे बिटवीन सी एंड एफ, फोकस व केंद्रक के बीच में बन रहा है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा इमेज हमारा बन रहा है तो हम कहेंगे वस्तु से छोटा। और रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा, क्योंकि दोनों आपस में कट कर रहे हैं, जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे बनेगा रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा बनेगा। कब, जब हमारा वस्तु बियॉन्ड सी के रहेगा, सी के पीछे रहेगा, तब। अब हम देखने वाले हैं जब हमारी वस्तु रहेगी सी पे, सेंटर पे, केंद्रक पे, तब क्या होगा, लाइट रे आएंगे और रिफ्लेक्ट होके पहला लाइट रे कहाँ से चला गया, फोकस से, ओके। और दूसरी लाइट रे आई फोकस से, वो भी रिफ्लेक्ट होके दोनों आपस में कट कर दिए कहाँ पे, सी पे ही। तो हम कहेंगे जब हमारी ऑब्जेक्ट रहेगी कहाँ पे, सेंटर पे, तब हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो भी कहाँ पे बनेगा, एट सी, सी पर ही बनेगा। और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब, इमेज बनेगा। तो हम कहेंगे वस्तु के बराबर। और रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा बनेगा, दोनों आपस में कट कर रही हैं इसलिए। अब हम देखेंगे जैसे ही वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखे हैं, तब क्या होगा, लाइट रे आएगी और टकरा करके कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, सेंटर से, ओके। दोनों लाइट रे कट कर रही हैं कहाँ पे, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो हम कहेंगे बियॉन्ड सी, सी के पीछे इमेज बन रहा है और जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बन रही है। तो हम कहेंगे बिगर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। और रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा, ओके। अब हमारी नेक्स्ट है, जब हमारी वस्तु कहाँ पे रहेगी, फोकस पे रहेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट फोकस, देन क्या होगा, हमने पहली रे गुजारी और कहाँ से जाएगी, फोकस से, और दूसरी रे सेंटर से होके जाएगी, ओके। जैसे ही होके जाएगी तो हम देख रहे हैं जो रे थी ये जो सेंटर से गई वो फिर से लौट के वापस चली आई और ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के। तो हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में कट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे इधर के रे को और आगे वाले इधर वाले रे को, तो हम देख रहे हैं ये दोनों आपस के जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो कम नहीं हो रहा है, ओके, बढ़ते चला जाएगा। तो हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के ऊपर रहेगा तो इमेज हमारा अनंत पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ओके। तो हम कहेंगे क्या, एट इन्फिनिटी, वस्तु का जो इमेज है वो बनेगा किस पे, इन्फिनिटी, अनंत पर। और हमको प्रतिबिंब के बारे में स्पष्ट कुछ मालूम नहीं है कि हम बता सके कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब नहीं स्पष्ट होगा, इमेज कुड नॉट बी फॉर्म, ओके। अब हम देखेंगे जब हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो किसके, एफ और सी के बीच में होगा तब, पी और पोल और एफ के बीच में होगा तब क्या होगा, लाइट रे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी दिशा में चली जाएगी। फिर से दूसरी रे आएगी और जो सेंटर से जा रही है वो फिर से क्या हो जाएगी, आपस में रिफ्लेक्ट होकर फिर से पीछे चली जाएगी। दोनों रे को आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो आपस में ये कट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको मिरर के पीछे लाइन को आगे बढ़ाएंगे, रे को आगे बढ़ाएंगे, तो हम देख रहे हैं एक पॉइंट पे कट करेगा, वहीं पे क्या बन जाएगा, वहीं पे बन जाएगा इमेज। तो हम कहेंगे जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पी एंड एफ के बीच में होगा तो इमेज बनेगा कहाँ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। इन लार्ज, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। हम देख भी रहे हैं जो वस्तु है इतना है हमारा और इमेज कितना बड़ा बना है। और वर्चुअल बनेगा। अब देखिए जैसे ही मिरर के पीछे आई रे और कट करी तो हमारा रियल कैसा हो जाएगा, हमारा जो इमेज कैसा हो जाएगा, हमारा इमेज हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक व सीधा। ठीक जैसे हम बात किए थे
कि मिरर के अगर पीछे दो रे कट कर रही हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, काल्पनिक व सीधा रहेगा। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो दो पोजीशन हो सकते हैं किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। पहला, या तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, अनंत पे रहेगा, या तो बियॉन्ड द पोल रहेगा, पोल के पीछे रहेगा। तो हम देख रहे हैं पहला, जब हमारा वस्तु कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पे, तो लाइट रे आएंगी और मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अभी आपस में तो आगे कट नहीं करने वाली है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइट रे को पीछे ले आएंगे। तो हमने डॉट डॉट से पीछे लाया तो हमने देखा कि सभी लाइट रे जो है वो फोकस पे क्या कर रही हैं, आपस में कट कर रही हैं। तो इमेज भी फोकस पे बनेगा, क्योंकि जहाँ पे लाइट रे कट करेंगी वहीं पे तो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो हम कहेंगे इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। फोकस पे बनेगा लेकिन मिरर के पीछे बनेगा। ओके, तो दर्पण जो है उसके पीछे बनेगा, तो फोकस पर दर्पण के पीछे। पॉइंट साइज का बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, हम देख भी रहे हैं। और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक व सीधा बनेगा हमारा क्या, इमेज। ओके, अब दूसरी, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रहेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल या बियॉन्ड द पोल। पोल के क्या, ये जो पोल है, ध्रुव है, इसके कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट, पीछे रहेगा। तो लाइट रे आएगी और क्या हो जाएगी, टकरा करके चली जाएगी। दूसरी लाइट रे आएगी, टकराएगी और अपनी ही दिशा में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई अदर साइड में, उसको पीछे करने पे और दूसरी लाइट को पीछे करने पे हम देख रहे हैं कि जो इमेज हमारा बन रहा है वो फोकस से पीछे बन रहा है। तो हम कहेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में रहेगा तो हमारा जो इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा बनेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक व सीधा रहेगा। आप ये याद कर सकते हैं जो हमने ट्रिक अभी बताई है, 1 2 3 4 5 6, और स्टार्ट करिएगा कहाँ से, 5 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। ये जो हमारा शॉर्ट ट्रिक था। ओके, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगा। हम लिखेंगे जब वस्तु कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे, तो 1 लिख देंगे, उसके बीच में 2 किसके, इन्फिनिटी और सी के बीच में, तीसरा सी, चौथा कहाँ पे हो सकता है, सी और एफ के बीच में, पांचवा फोकस पे होगा, और पोल और फोकस के बीच में 6 नंबर। 6 पहले इधर लिख दीजिए, फिर से स्टार्ट करिए 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। यहीं पे जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे। आपको डायग्राम से हेल्प लेनी पड़ेगी, किसका, वस्तु का आकार कैसा होगा, साइज कैसा होगा, और आपको ये याद रखना होगा कि हमेशा कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन एक जगह पे नहीं, कहाँ पे, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो रहा है तब हमारा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बन रहा है। ओके, ये याद रखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस प्रकार की वीडियो और भी लाएंगे। धन्यवाद।